एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में पेपर जो 2 आपका है मैथमेटिकल मेथड वो स्टार्ट किया गया था। उसमें आपका यूनिट 2 है, आई थिंक 2 है। तो उसमें यूनिट 2 का जो पहला चैप्टर है वो है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो उसी के टर्म में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो का ये पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर आए हुए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये स्पेशल वीडियो DDU GKP एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, मतलब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं या उससे एफिलिएटेड किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, स्पेशली आप लोग के लिए। बाकी सबका सिलेबस जो है मैक्सिमम जो है सबका जो CBCS पैटर्न के अकॉर्डिंग सेम हो गया, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए उसके टर्म में हम आगे बात करने वाले हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है, समझिए। थ्योरम क्या है? इफ किसी फंक्शन यानी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ft का इक्वल टू अगर fs है, ठीक है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(at) इक्वल टू 1/a f(s) बाई a हो जाएगा। अगर किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसके fs के इक्वल हो जाता है तो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म f(at) इक्वल टू 1/a f(s) बाई a होगा। कि आपको थ्योरम, ये थ्योरम पूछा भी सकता है या MCQ में भी पूछा जा सकता है। तो कैसे हम इसको प्रूव करने वाले हैं? ठीक है, तो प्रूफ में आपको पता है डिफिनेशन क्या है। ये आपका डिफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। फर्स्ट लेक्चर में बताया गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ft को ही हम fs कहते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e के पावर -st ft dt। ये डिफिनेशन है किसका? लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। ओके, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(at) इक्वल टू 1/a f(s) बाई a। तो अब हम जहाँ t है वहाँ पर at पुट कर दिए। ठीक है, पुट करेंगे 0 टू इंफिनिटी e के पावर -st। अब यहाँ पर हो जाएगा f(at) dt। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट at इक्वल टू u मान लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a dt इक्वल टू du हो जाएगा, यानी dt इक्वल टू 1/a du हो जाएगा। ठीक है, लिमिट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब t बराबर यहाँ पर 0 लेंगे तो u बराबर भी 0 आएगा। ठीक है, t बराबर इन्फिनिटी लेंगे तो u बराबर भी इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, तो वो वैल्यू हम पुट कर दिया। यहाँ से t की भी वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, तो t की वैल्यू जो हो जाएगी u/a हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी e के पावर -st के जगह पे हम u/a लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और at को हमने u मान लिया, dt के जगह पे क्या लिखेंगे, 1/a du लिख देंगे। ये लिखने के बाद 1/a को बाहर कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e के पावर -su डिवाइड बाई a fu du। यहाँ पर करने के बाद आप s/a को जो यहाँ पे आ रहा है उसको आप मान लीजिए p, एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं p। तो 1/a इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e के पावर -pu p, क्योंकि s/a को हमने p मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा pu fu du। अब देखिए यहाँ पर ये इस डिफिनेशन को देखिए, जो फर्स्ट हमारी डिफिनेशन है 0 टू इन्फिनिटी e के पावर -st ft dt का क्या होता है, लाप्लास ऑफ ft या fs बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका इंटीग्रेशन आया हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, f(p) लिख सकते हैं। जब यहाँ पर s होता है तो उसको fs लिखते हैं, तो जहाँ पर p है तो इसको हम क्या लिख देंगे, f(p) लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1/a p के जगह पे हमने क्या माना था, s/a जूम किया था, तो 1/a f(s) बाई a, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये थ्योरम जो है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। कुछ नहीं किया गया है, जो प्रूव करना था वही 80 रख दिया गया। उसके बाद यहाँ पर u मान लिया गया है। u मानने के बाद
यहाँ पर एस बाई ए को पी मान लिया गया। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस इंटीग्रेशन की जगह पे हम एफ पी लिख सकते हैं, ठीक है, और पी की जगह पे क्या है, एस बाई ए है, ठीक है। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये MCQ में आपको डायरेक्टली रिजल्ट भी पूछा जा सकता है या आपको थ्योरम भी प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करिए और इसको नोट करिए। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो आपका है वो क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। थ्योरम क्या कह रहा है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इक्वल टू, अगर एफ एस है देन फर्स्ट टाइम आप एफ टी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, यस इंटू एफ एस माइनस एफ जीरो। सेकेंड टाइम अगर एफ टी का डेरिवेटिव करते हैं यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ टी इक्वल टू एस स्क्वायर एफ एस माइनस एफ जीरो माइनस एफ फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो। अगर यही डेरिवेटिव अगर n टाइम किया जाए, यानी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया गया, उसके बाद सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया गया, उसके बाद थर्ड टाइम डेरिवेटिव किया जा रहा है, तो क्या आ रहा है, थर्ड टाइम। अब यहाँ पर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, n टाइम डेरिवेटिव बता दिया गया कि लाप्लास ऑफ एफ n टाइम डेरिवेटिव t इक्वल टू s के पावर n एफ एस माइनस s के पावर n माइनस वन एफ जीरो माइनस s के पावर n माइनस टू एफ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जीरो। ऐसे ही लास्ट में एफ एन माइनस टू जीरो माइनस एफ एन के एफ एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव एट जीरो, ठीक है। तो ये तीन इसके रिजल्ट हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव के। तो कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है, बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, पहले हम एक एक करके प्रूव करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का डेफिनेशन क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यानी जो यहाँ पर एफ टी होता है वही यहाँ पर राइट किया जाता है। हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट में डेरिवेटिव है यहाँ पर, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एफ टी, तो यहाँ भी आपको एफ डैश टी लिखना पड़ेगा। तो जीरो टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, ठीक है। अब हम इसको क्या लेने वाले हैं, ये लाने वाले हैं, तभी हमारा राइट साइड क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यानी किसी भी फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने पे क्या आएगा, यस इंटू एफ एस माइनस एफ जीरो, यानी जो फंक्शन दिया उसमें टी बराबर क्या पुट कर दिया जाएगा, जीरो पुट कर दिया जाएगा। तो कैसे करेंगे, बाई पार्ट्स आप इंटीग्रेशन में पढ़े हैं, बाई पार्ट्स। तो उसमें क्या किया जाता है, ई के पावर माइनस एस टी। अब इसका आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये एफ टी हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, जीरो टू इन्फिनिटी, माइनस होता है इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं, यानी जो हमारा जिसको आप फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किए हुए हैं। बाई पार्ट्स में दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं, एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स को लिखते हैं, जी एस का इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर करेंगे तो जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा वो एफ डैश एस का। अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव में कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फंक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे एफ डैश टी जो है एफ टी हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी माइनस डी बाई डी एक्स एफ एक्स होता है, यानी ई के पावर माइनस एस टी, उसके बाद इंटीग्रेशन एफ डैश टी डी टी, उसके बाद होल डी टी, ये होता है बाई पार्ट्स का डिफिनेशन होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसकी वैल्यू अगर रखते हैं आप तो क्या मिलेगा, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे टी के जगह पे, उसके बाद एक बार जीरो रखेंगे। तो जब टी बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो माइनस एफ जीरो आएगा। हाँ, टी बराबर रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, उसके बाद जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, जीरो माइनस एफ जीरो। अब इसको सॉल्व करिए, ई के पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में, पहले तो वही होगा, और ये जो माइनस एस है ये बाहर चला जाएगा, तो ये जो टर्म है प्लस हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ प्लस होने के बाद डिफरेंशिएशन यही होता है, तो यस बाहर कर लेंगे और ई के पावर माइनस एस टी। इसका आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एफ टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ टी डी टी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये बाई पार्ट्स किया जा रहा है, आप क्लास 12th में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखिए, ये हमारा रिजल्ट है, क्या है रिजल्ट, एफ एस इक्वल टू, ये जो डिफिनेशन लिखी गई है यहाँ पर, ये एफ एस इक्वल टू भी होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफिनेशन। तो यहाँ से इस पूरे एक्सप्रेशन के जगह पे हम क्या लिख पाएंगे, 0 माइनस एफ 0 प्लस यस इंटू एफ एस, ये हो जाएगा आपका। अब प्रूफ हमें क्या करना था, यस एफ एस माइनस एफ 0, और देखिए आपका इजीली ये आ गया है। इसको हम पहले लिख दें यस एफ एस माइनस एफ 0, और यही आपको क्या करना था, शो करना था, कुछ नहीं किया गया है। फर्स्ट को प्रूव करने के लिए जो डिफिनीशन है, तो यहाँ अगर एफ टी होता है डिफिनीशन में, यहाँ एफ टी होता है, हमें डेरिवेटिव प्रूव करना है, हमने यहाँ पर एफ डैश टी रख दिया। अब ये बाई पार्ट्स आप क्लास 12th में पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन कर दिया गया और लिमिट रख दी गई वैल्यू, ठीक है। जब यहाँ पर वैल्यू आप पुटअप करेंगे, यहाँ लिमिट आप रख लीजिए 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, तभी तो ये एफ एस होगा। तो यहाँ से पुट करने के बाद जब इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 आएगा, और 0 रखेंगे तो यहाँ पे एफ 0 हो जाएगा, क्योंकि ई के पावर माइनस एस टी को जब टी बराबर 0 रखोगे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एफ 0 होगा। इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन किया गया तो इसका डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो माइनस एस ई का पावर माइनस एस टी आएगा, तो ये आ गया। और इंटीग्रेशन ये बाई डिफिनीशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ये डिफिनीशन से ये एफ एस होता है, ठीक है। तो ये जो प्रूफ करना था पहला पार्ट ये आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। तो वीडियो स्टॉप करके ये नोट कर लीजिए, सेकेंड और थर्ड पार्ट कंटिन्यूसली करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट भी जो है सिमिलर, जैसे फर्स्ट आपने किया सिमिलर वैसे ही करना है। थोड़ा सा इसमें आप एक बार जो इसको रिजल्ट है, हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया है, तो उसी से रिलेटेड सेकेंड पार्ट भी है। तो सेकेंड पार्ट में ये था कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है डबल डेरिवेटिव, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस एफ एस माइनस एस एफ 0 माइनस एफ डैश 0। तो वहीं से शुरू करेंगे। बाय डिफिनेशन जो आपका है लाप्लास सेकंड डेरिवेटिव आप एफ टी इक्वल टू जी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी के पावर माइनस एस टी एफ डबल डेरिवेटिव टी डी टी। यहाँ से भी आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर दीजिए, जैसे मैंने फर्स्ट वाला पार्ट किया था वैसे आप उसको सिमिलर कर लेंगे। तो इसका हम करेंगे, फिर लिखेंगे इसका सेकेंड डेरिवेटिव है, अगर एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव में आएगा, यहाँ पर डैश टी आएगा और लिमिट रख दिएगा 0 टू इन्फिनिटी प्लस। यहाँ प्लस कैसे आया, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई के पावर माइनस एस टी का वही होगा, और इसको एक बार करेंगे तो माइनस एस आएगा, तो ये प्लस एस 0 टू इन्फिनिटी और ई के पावर माइनस एस टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे डबल है, तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर डैश टी डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 रखेंगे तो एफ डैश 0 आ जाएगा। ये चीज़ें जो है ये कहाँ से यूज़ किया गया है, ये फर्स्ट का यूज़ किया गया है। यानी फर्स्ट जो आपका हमने प्रूव किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, ये हमने प्रूव किया हुआ है। यानी इसके जगह पे हम ये एक्सप्रेशन यस इंटू एफ एस माइनस एफ 0 पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से इसके जगह पे हम ये पुटअप कर देंगे, फिर यस से मल्टीप्लाई कर दिए तो एस स्क्वायर एफ एस आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो यस एफ 0 आ जाएगा और माइनस है एफ डैश 0। तो इस तरह से आप सेकेंड वाला भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है बाई फर्स्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा कि फर्स्ट पार्ट जो पुट किया गया था उसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप की गई है, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट है, वीडियो स्टॉप करिए और इसको नोट करिए। थर्ड वाला करते हैं। आइए हम थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे आपने किया, सेकेंड पार्ट किया, वैसे सिमिलरली आप एन टाइम भी वही प्रोसेस कर सकते हैं। सी वाला पार्ट में देखिए
वही डिफिनेशन में हम एफ टी के जगह पे एफ एन टाइम डेरिवेटिव जो है यानी एफ एन टी रख देंगे, यानी एफ एन यानी एफ टी को एन टाइम डेरिवेटिव किया गया है। फिर से वही प्रोडक्ट रूल आप लगाएंगे यहाँ पर, तो वही आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 के लिए किएगा तो यहाँ पर 1 आया था, ठीक है। और जब 1 के लिए किए थे तो यहाँ पर क्या आया था, एफ टी एफ 0 आया था। तो वही यहाँ पर बाई पार्ट्स इसको भी आप करिए, ट्राई करिए। n-1 यहाँ आएगा e के पावर माइनस एस टी या फिर n-1 t 0 टू इन्फिनिटी प्लस यस क्यों आ रहा है, ये आपको पता है कि e के पावर माइनस एस टी का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस यस जो है आ जाएगा। तो यहाँ करने के बाद अब जब t बराबर इन्फाइनाइट रखेंगे तो 0 आएगा, और 0 रखेंगे तो यहाँ पे n-1 टाइम डेरिवेटिव f 0 आ जाएगा। इसमें यहाँ फिर से आप यही डिफिनेशन अप्लाई कर दीजिए, उसके पहले जो प्रूफ किया गया था। करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ई के पावर एफ n-1 टाइम डेरिवेटिव 0 एफ n-2 0 प्लस एस स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी n-2 टाइम एफ टी का डेरिवेटिव डी टी। यही प्रोसेस आप रिपीटिंग द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट n टाइम, जब n टाइम प्रोसेस करेंगे तो जो आपको प्रूव करना है s के पावर n एफ एस माइनस एस के पावर n-1 एफ 0 माइनस एस के पावर n-2 एफ डैश 0 एंड सो ऑन एस इंटू एस के पावर n-2 0 माइनस एफ के पावर n-1 टाइम डेरिवेटिव एट टी बराबर 0। तो ये जो प्रूव करना है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव देखा आपने, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव देखेंगे तो क्या आएगा। इसी तरह आप n टाइम का ये जो डिफिनीशन है इसको आप याद कर लीजिए या फार्मूला बना के जैसे भी आप लिख लीजिए कि अगर यहाँ पर n बराबर 4 आएगा तो क्या करना है, s के पावर 4, हाँ यहाँ पर s के पावर 3 एफ 0, उसके बाद क्या आएगा, जब तक s के पावर 0 ना आ जाए तब तक आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यू प्रोसेस करना है। तो वीडियो स्टॉप करिए और इसको नोट कर लीजिए अच्छे से आप, ठीक है। तो ये कुछ 2 थ्योरम थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन करते रहिए, देखते हैं कुछ क्वेश्चन और हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, बाय बाय।